हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 10.2। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर में है, क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं? ए में है 15, 45, 40, 120। तो इन्हें हम इस प्रकार लिखते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले 15 और 45 को, तो इसको हम सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो अनुपात को पहले हम भिन्न में लिखते हैं। 15 और 45 को लिखेंगे 15/45, और अगर यह कट रहा है ऊपर नीचे तो हम इसे काट देते हैं और यह नया भिन्न आया 1/3, जो कि 15/45 के तुल्य है। अब इसे हम अनुपात में लिख देंगे तो यह होगा 1:3। इसी प्रकार 40 और 120 को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे और ऊपर नीचे कटता है तो उसे काट देते हैं। और इस प्रकार इसका जो तुल्य भिन्न आया वह भी आया 1/3, और जब इसे हम अनुपात में लिखेंगे तो यह होगा 1:3। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों ही अनुपात का अंक जो है वह समान है, 1:3। अतः हम कह सकते हैं कि हाँ, ये समानुपात में है। बी नंबर में है 33, 121, 9 और 96। तो सबसे पहले हम 33 और 121 को भिन्न के रूप में लिखते हैं। 33/121, और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो उसे हम काट देते हैं और यह तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 3/11, और इसे हम अनुपात में लिखेंगे 3:11। इसी प्रकार 9/96 को भिन्न के रूप में लिखेंगे 9/96, और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो हम इसे काट देते हैं और नया जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 9/96 का वह हुआ 3/32, और जब इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 3:32। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ही अनुपात एक समान नहीं है, दोनों के अंक भिन्न हो रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि नहीं, ये समानुपात में नहीं है। सी नंबर में है 24, 28, 36 और 48। तो सबसे पहले हम 24 और 28 को भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो यह होगा 24/28, और इसे हम समान संख्या से अगर कट रहा हो तो काट देते हैं तो नया तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 6/7, और इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे 6:7। अब हम 36 और 48 को भिन्न के रूप में लिखेंगे, और अगर यह समान संख्या से कट रहा है तो हम इसे काट देते हैं और इसे भिन्न के रूप में जो नया तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ यह है 3/4, और अनुपात के रूप में इसे लिखेंगे हम 3:4। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दोनों जो अनुपात है वह एक समान नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि नहीं, ये समानुपात में नहीं है। डी नंबर में है 32, 48, 70 और 210। तो सबसे पहले हम 32 और 48 का जो है भिन्न रूप लिखेंगे 32/48, और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं, और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 32 और 48 का वह है 2/3, और इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे 2:3। इसी प्रकार 70 और 210 का अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, और ऊपर नीचे अगर कटता है तो उसे हम काट देते हैं, और इसका जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 1/3, और इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे 1:3।
यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दोनों अनुपात जो हैं वह उसके अंकों की संख्या समान नहीं है, अतः हम यह कह सकते हैं कि नहीं, ये समानुपात में नहीं है। ई नंबर में है 4, 6, 8 और 12। तो सबसे पहले 4 और 6 को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। अब ऊपर नीचे समान संख्या से अगर कट रहा है तो हम इसे काट देते हैं और नया जो तुल्य भिन्न 4/6 का प्राप्त हुआ वह है 2/3 और इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे 2:3। इसी प्रकार 8 और 12 को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो काट देते हैं और नया जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 8/12 का वह है 2/3 और इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे 2:3। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों ही अनुपात की अंकों जो है वो एक समान है, अतः हम कह सकते हैं कि हाँ, ये समानुपात में है। एफ नंबर में है 6, 8, 12 और 16। तो 6 और 8 को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 6/8 और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं और नया जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 6/8 का वह है 3/4 और इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे 3:4। अब 12 और 16 को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 12/16 और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं और इस प्रकार 12/16 का तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 3/4 और अनुपात के रूप में लिखेंगे 3:4। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ही अनुपात के अंकों का समान अंक जो है वो समान है, अतः हम यह कह सकते हैं कि हाँ, ये समानुपात में है। दूसरे नंबर का जो सवाल है वह है निम्न में से प्रत्येक कथन के आगे सत्य या असत्य लिखिए और अगर असत्य है तो उसे सत्य बनाइए। तो ए नंबर में है 16:24 समानुपात 20:30। तो सबसे पहले हम 16:24 को भिन्न के रूप में लिखते हैं और ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो उसे हम काट देते हैं और तुल्य भिन्न जो प्राप्त होता है वह है 2/3 और इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे 2:3। अब 20:30 को भिन्न के रूप में लिखते हैं और ऊपर नीचे अगर कटता है तो उसे हम काट देते हैं और नया जो तुल्य भिन्न इसका प्राप्त हुआ वह है 2/3 और अनुपात में जब लिखेंगे तो यह होगा 2:3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ही अनुपात समान है, अतः यह कथन सत्य है। बी नंबर में है 21:6 समानुपात 35:10। तो सबसे पहले 21:6 को भिन्न के रूप में लिखते हैं और ऊपर नीचे समान संख्या से अगर कट रहा है तो काट देते हैं और नया जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 7/2 और इसे हम अनुपात के रूप में लिखते हैं 7:2। अब 35:10 को भिन्न के रूप में लिखते हैं और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो उसे काट देते हैं। नया जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 7/2, इसे हम अनुपात के रूप में लिखते हैं तो यह है 7:2। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही अनुपात समान में है, अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। सी नंबर में है 12:18 समानुपात 28:12। तो सबसे पहले हम 12:18 को भिन्न के रूप में लिखते हैं और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो उसे काट देते हैं और तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 2/3, इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे 2:3। अब हम 28:12 को भिन्न के रूप में लिखते हैं और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो उसे काट देते हैं और नया जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 7/3 और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह है 7:3। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ही अनुपात समान नहीं है, दोनों के अंक भिन्न हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है।
अगर इसे सत्य बनाना है तो हमें इसे लिखना होगा 12:18 समानुपात 8:12। तो 28 की जगह हमें 8 लिखना होगा। डी नंबर में है 8:9 समानुपात 24:27। तो 8/9 को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। यहां हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे समान संख्या से नहीं कटेगा, अतः हम इसे वैसे ही लिख देते हैं 8:9। अब 24:27 को भिन्न के रूप में लिखते हैं और ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो समान संख्या से तो हम उसे काट देते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 8/9। अब इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 8:9। यहां हम देख रहे हैं कि दोनों ही अनुपात के अंक समान है, अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। ई नंबर में है 5.2 अनुपात 3.9 समानुपात 3:4। तो सबसे पहले हम 5.2 अनुपात 3.9 को भिन्न के रूप में लिख देते हैं। अब अगर यह समान संख्या से कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं। तो तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 4/3 और अनुपात के रूप में इसे हम लिखेंगे 4:3। अब 3:4 को भिन्न के रूप में लिखते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि यह किसी दूसरी संख्या से ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, अतः हम इस भिन्न को वैसे ही छोड़ देते हैं और इसे अनुपात के रूप में लिख देते हैं, वह है 3:4। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही अनुपात के अंक समान नहीं हैं, अतः यह कथन असत्य है। और इसे सत्य करने के लिए हमें लिखना होगा 5:2 अनुपात 3.9 समानुपात 4:3। तब यह कथन सत्य हो जाएगा। एफ नंबर में है 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10:4। तो सबसे पहले 0.9 अनुपात 0.36 को भिन्न के रूप में लिखते हैं और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं और नया जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 5/2 और इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह है 5:2। अब 10:4 को भिन्न के रूप में लिखते हैं और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो उसे काट देते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ 10/4 का वह है 5/2 और इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह है 5:2। यहां हम देख रहे हैं कि दोनों ही अनुपात के अंक समान है, अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। तीसरा नंबर सवाल है सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए और गलत को सही बनाइए। तो ए नंबर में है 40 व्यक्ति 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपए और 75 रुपए। तो यहां हम देख रहे हैं कि 40 और 200 को अगर सरलतम रूप में हम बदले तो 200 जो है वह 40 से 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 1 और यहाँ 5 आएगा। उसी प्रकार 15 को अगर से 75 को काटे तो 15 से 75 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 1 और यहाँ 5 आएगा। मतलब दोनों ही तरफ समान अनुपात दिए गए हैं, अतः यह कथन सत्य है अथवा सही है। बी नंबर में है 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। यहां हम 7.5 को 2 से गुना करेंगे तो यह 15 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ के जो अंक का अनुपात है वह समान है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यह सत्य है। सी नंबर में है 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर 44 रुपए अनुपात 20 रुपए। तो अगर इन्हें भी अगर हम सरलतम रूप में बदले तो देखेंगे कि 99 और 45 जो है वह 9 से कटेगा 11 और 5 बार में दूसरी तरफ 44 और 20 भी कटेगा। 4 से और 11 और 5 बार में, तो दोनों ही तरफ हमारा कथन जो है वह सत्य हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि यह सत्य है। डी नंबर में है 32 मीटर और 64 मीटर बराबर 6 सेकेंड अनुपात 12 सेकेंड। तो हम यहां देख रहे हैं कि 32 से 64 दो बार में कट जाएगा, उसी प्रकार 12 जो है वह 6 से 2 बार में कट जाएगा। तो यहां भी 1:2 दोनों तरफ आ रहे हैं, अतः यह कथन सत्य है। ई नंबर में है 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। यहां जो हम अनुपात देख रहे हैं अगर उसे सरलतम रूप में बदले तो 45 और 60 का जो है वह आएगा 3:4 और दूसरी तरफ अगर हम करें तो वह आएगा 4:5। तो यह कथन असत्य हो जा रहा है। इसे सत्य करने के लिए हमें बदलना पड़ेगा। वह होगा 40 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 16 घंटे। चौथा नंबर सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनाता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। तो यहां जो हम देख रहे हैं वह है 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपया अनुपात 160 रुपया। तो सबसे पहले 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का अनुपात को हम लोग सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो 25 सेंटीमीटर ऊपर लिख दिए और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदल दिए हैं। इसको जब हम सरलतम रूप में बदलेंगे, मतलब ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो उसे हम काट देते हैं। तो तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 1/4 और इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह है 1:4। इसी प्रकार 40 और अनुपात 160 को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 40/160 होगा और इसे जब हम ऊपर नीचे काटेंगे समान संख्या से तो तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 1/4 और अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह है 1:4। तो हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों ही अनुपात समानुपात बनाते हैं। इसका मध्य पद है 1 मीटर और 40 रुपया। यहां ध्यान रखेंगे कि 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर है। और इसके चरम पद हैं 25 सेंटीमीटर और 160 रुपया। बी नंबर में है 39 लीटर 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। तो सबसे पहले 39 लीटर और 65 लीटर को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं और ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कट रहा है तो काट देते हैं और तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 3/5
और जब इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 3:5। इसी प्रकार 6 और 10 को जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं वह हुआ 6/10, और इसे हम समान संख्या से अगर काट रहा है तो ऊपर नीचे काट देते हैं और तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 3/5, और अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 3:5। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही अनुपात समानुपात में हैं, और इसके मध्य पद हैं 65 और 6 तथा इसके चरम पद हैं 39 और 10। सी नंबर में है 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम। तो सबसे पहले हम 2 किलोग्राम और 80 किलोग्राम को भिन्न के रूप में लिखते हैं और ऊपर नीचे कटता है तो समान संख्या से काट देते हैं। तो तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 1/40, और अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह है 1:40। इसी प्रकार 25 ग्राम और 625 को जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो यह होगा 25/625, और समान संख्या से कटता है तो हम इसे काट देते हैं, और इस प्रकार तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 1/25, और अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 1:25। तो हम कह सकते हैं कि ये समानुपात नहीं बनाते हैं क्योंकि इन दोनों ही अनुपात के अंक समान नहीं हैं। इनके मध्य पद हैं 80 और 25, जबकि इनके चरम पद हैं 2 और 625। डी नंबर में है 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर और 4 रुपए अनुपात 50 रुपए। तो सबसे पहले हम 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर को भिन्न के रूप में लिख देते हैं। यहाँ 2.5 लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं तो यह हुआ 2500 मिलीलीटर। अब ऊपर नीचे अगर समान संख्या से कटता है तो हम उसे काट देते हैं, और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह है 2/25, और इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 2:25। अब हम 4 और 50 को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो वह है 4/50, और जब हम इसे ऊपर नीचे समान संख्या से करता है तो काट देते हैं, और तुल्य भिन्न जो प्राप्त हुआ वह है 2/25, और इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 2:25। यहां हम देख रहे हैं कि दोनों ही अनुपात के अंक समान हैं, अतः ये समानुपात बना रहे हैं, और इनके मध्य पद हैं 25 और 4, जबकि चरम पद हैं 200 और 50। अगला सवाल है 5 नंबर का, समानुपाती के गुण का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान में भरे जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर में है 15:5 समानुपात खाली स्थान अनुपात 6। तो यहां हमें खाली स्थान को भरना है, तो हम यहां चरम पद के अंकों को गुना करते हुए मध्य पद वाले अंक से भाग दे देंगे तो रिक्त स्थान वाले अंक हमें मिल जाएंगे। तो चरम पद को गुना करेंगे तो वह है 6 × 15, और मध्य पद में जो अंक है वह है 5, उससे भाग दे देंगे तो छूटा हुआ मध्य पद के अंक हमें मिल जाएंगे, जो कि है 6 × 3 = 18। तो वहां मध्य पद में जो अंक छूटा हुआ है वह है 18। इसी प्रकार दूसरे नंबर में है 20:10 समानुपात 11 अनुपात खाली स्थान। यहां हम देख रहे हैं कि मध्य पद के दोनों अंक दिए हुए हैं, तो ऊपर में हम गुना करके लिखेंगे 10 × 11, और उसे भाग दे देंगे चरम पद के अंक 22 से। इस प्रकार जो भिन्न हमें प्राप्त हो रहा है वह है 5/1 मतलब 5,
मतलब चरम पद के अंक जो छूटा हुआ है वह है 5। तीसरे नंबर में है खाली स्थान अनुपात 12 समानुपात 96 अनुपात 36। यहां मध्य पद के दोनों ही अंक दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे भिन्न में 12 गुना 96 और उसे भाग दे देंगे 36 से। ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो उसे काट देंगे और जो अंक हमें प्राप्त हुआ है वह है 32। तो चरम पद के एक अंक जो छूटा हुआ है वह है 32। चौथे नंबर का सवाल है 19 अनुपात 95 समानुपात 5 अनुपात खाली स्थान। यहां भी मध्य पद के दोनों अंक दिए हुए हैं और चरम पद का एक अंक छूटा हुआ है, तो हम यहां भिन्न के रूप में लिखेंगे मध्य पद के अंकों का गुना मतलब 95 गुना 5 और उसे भाग दे देंगे 19 से। भाग देने के बाद जो अंक हमें प्राप्त हुए वह है 25। तो चरम पद का एक अंक जो छूटा हुआ है वह है 25। पांचवें नंबर पर है 12 अनुपात खाली स्थान समानुपात 14 अनुपात 21। यहां पर चरम पद के दोनों अंक दिए हुए हैं और मध्य पद का एक अंक छूटा हुआ है, तो भिन्न के रूप में हम सबसे पहले ऊपर में चरम पद के अंकों को लिखेंगे 12 गुना 21 और उसे भाग दे देंगे 14 से। भाग देने पर जो अंक हमें मिल रहा है वह है 18। तो मध्य पद का एक अंक जो छूटा हुआ है वह है 18। अगला सवाल है छठे नंबर का। एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2 अनुपात 1 है। अब यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 510 है तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां अनुपात के दो हिस्से हैं, 2 और 1। तो सबसे पहले हम दोनों हिस्सों को जोड़ देते हैं, तो 2 जोड़ 1 हुए 3। मतलब कुल हिस्सों में से 2 हिस्सा छात्र का और 1 हिस्सा छात्राओं का है। तो छात्राओं की कुल संख्या जब हमें 510 दी हुई है तो उसे निकालने के लिए हम लिखेंगे छात्राओं का हिस्सा बराबर अनुपात के रूप में था वह 1, तो हम लिखेंगे भिन्न के रूप में 1/3। और 510 में से निकालना है हमें छात्राओं का हिस्सा, तो ऊपर में हम 510 से गुना कर देते हैं और ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो उसे हम काट देते हैं और इस प्रकार जो छात्राओं की संख्या निकली वह है 170 छात्राएं हैं 510 में। यही हमें निकालना था। सातवें नंबर का सवाल है एक परिवार की मासिक आय और व्यय का अनुपात 6:4 है। यदि परिवार की आय 6,000 रुपए है तो परिवार का मासिक व्यय क्या होगा। तो जैसा कि यहां हम देख रहे हैं आय और व्यय का अनुपात 6:4 है। तो आय और व्यय का अनुपात 6:4 है। तो आय जब 6,000 है तो व्यय क्या होगा। तो हम सबसे पहले इन्हें हम समानुपात के रूप में लिख देते हैं। तो यह होगा 6:4 समानुपात 6,000 अनुपात व्यय। तो अब हमें व्यय का हिस्सा निकालना है। तो सबसे पहले हम चरम पद को गुना कर उस और मध्य पद को गुना करेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि चरम पद का एक हिस्सा जो व्यय है वह हमें नहीं दिया हुआ है। तो मध्य पद के अंकों को गुना कर उसके चरम पद के एक अंक से हम उसे भाग दे देते हैं, तो हमें दूसरा हिस्सा निकल जाता है जो कि हुआ 4,000 रुपया।
तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।